अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा आप देख रहे हैं कि हम करा रहे हैं मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर मैथमेटिक्स का 9th क्लास का सॉल्व करा रहे हैं। इसमें हमारे जो आएंगे, हम सोच रहे हैं कि आपकी मिनिमम 2 या 3 वीडियो में इसको ख़त्म कर दें। और हमारे पास आज लास्ट दिन है और आज टेक्निकल इशू था, उसकी वजह से हमारी वीडियो नहीं बन पाई थी। अब रात में ये वीडियो बन रही है और कोशिश कर रहे हैं कि आपको आज के आज में ही आपको दे दें। फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है इस समय वो 12:20 हो रहे हैं। देखिए बेटा, आप भी इस समय पढ़ाई कर रहे हैं और मान सकते हैं कि हमारा एक नेचर होता है कि हम लास्ट टाइम में ज़्यादा मेहनत करते हैं। और इस बात से देखा जाए कि हम रोज़ का वर्क रोज़ करें तो हमें बर्डन नहीं आएगा। जैसे आज मेरे को बर्डन लग रहा है, मेरे पास काम भी बहुत होता है, तो इस कारण से मैं तो थोड़ा सा इस विषय में नहीं कहूँगा। बट आपके पास इतना ज़्यादा काम नहीं होता, आपके पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है, तो आपको रोज़ पढ़ना चाहिए। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। बेटा, आज मुझे एक बात याद आई कि अभी कुछ दिन पहले हम आगरा गए थे, तो आगरा में मैंने एक बच्चा 9th क्लास का था और उससे मैंने मुलाकात की थी। उस बच्चे की स्टोरी में शूट करके लाया था, बट किसी कारण से एडिट नहीं हो पाई थी, डाल नहीं पाया था। बहुत जल्दी ही मैं आपको वो स्टोरी दूंगा क्योंकि वो बहुत मोरल स्टोरी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं भी उससे इंस्पायर हुआ और उस इंस्पायर होने के कारण ही अब इस समय भी और वैसे भी उसके बाद भी मेहनत तो कर ही रहे हैं हम भी और आप भी। मगर उस स्टोरी को अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो स्टोरी सस्पेंस में रहने देते हैं, डायरेक्टली हम अपने काम पे आते हैं। तो हमें जो करना है, हमारे पास में टोटल जो है मैथ में टोटल हमारे पास हैं 39 क्वेश्चंस है, राइट, जिसमें कि हमारे 1 से लेके 16 तक MCQ हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में है 17 से 20 तक हमारे केस स्टडी क्वेश्चन है। इसके अंदर भी हमारे पास में 4 क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो हमारे पास में 17, 18, 19, 17, 18, 19 और 20, प्रत्येक के अंदर हमारे पास 4 क्वेश्चन है। कितने हैं? 4 गुणा 4, तो हमारे पास 16 ये हो गए, 16 ऊपर हो गए 32 क्वेश्चन होने के बाद हमारे पास में फिर होते हैं आपके 21 और 22। 21 में भी 4 हैं और 22 में भी 4 हैं। ये क्या है आपके पास? ये फिलिंग द ब्लैंक्स है और ये हमारे पास ट्रू फॉल्स है, राइट। तो ये भी 4 हैं तो 8 हो गए। 32 और 8 टोटल 40 नंबर के हमारे वन वर्ड, मतलब कि एक क्विक आंसर देना है और बहुत इजी है। देखिए, मैथ का जो पैटर्न है बहुत ही शानदार बनाया है। ठीक है, अब शानदार है तो एक बार देख भी लेते हैं कैसा है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में है क्या, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा, उसकी जरा देखिएगा। तो देखेंगे हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चे, पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि हमें यदि ट्रायंगल ABC और PQR में AB बराबर QR और BC बराबर में PR और CA बराबर में PQ है, तो हमें कंफर्म करना है कि इनमें से कौन सा कॉन्ग्रेंट लगेगा, राइट। देखिए, कॉन्ग्रेंट लगाने के लिए सिंपल सी है, जो बच्चे दिखाएंगे तुरंत कर देंगे कि इसमें ट्रायंगल में PABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल में QRP, ये दिखाएंगे, जो कि ये ऑप्शन में है ही नहीं, ये ऑप्शन में है नहीं। देखिए, सिंपल सी बात दिखा रहा है वो कि जो A है वो B से कनेक्टेड है, सॉरी, A का जो रिलेशन है वो Q से है और B का जो रिलेशन है वो R से है और C का जो रिलेशन है वो P से है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ABC और QRP इस प्रकार से हमारा रिलेशन बना हुआ है। बट ऐसा नहीं है। अगर ये नहीं है तो एक बार उल्टा चल लेते हैं। कैसे? CBA, ट्रायंगल CBA कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल PRQ, ट्रायंगल PRQ, ये ऑप्शन में है क्या? देखो जरा, ऑप्शन में है ऑप्शन में, आई थिंक ये हमारा PRQ, यस, ये हमारा B है। तो ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन B है। अब बेटा, जो आंसर देना है आपको कैसे लिखना है, अपनी कॉपी में जो आंसर लिखोगे बच्चे वो कैसे लिखोगे, ये जरा ध्यान रखना। देखिए, बहुत सिंपल आंसर देना है आपको। कैसे कि अब क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, इधर रब करते हैं जरा। तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल के ANS आंसर, ठीक है, ANS आंसर, ठीक है। आंसर में B ऑप्शन डालोगे, ट्रायंगल में CBA कॉन्ग्रेंट में ट्रायंगल में PRQ, ये जरूर लिखेंगे। अगर ऐसे आप नहीं लिख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। आप ये जरूर लिखें, मेंशन करें उसमें कि कितना भाई ट्रायंगल हमारे पास में PR, तो ये जरूर लिखें प्लीज।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक संख्या अपरिमेय होती है यदि उसका दशमलव निरूपण आपके पास दिया हो। ए नंबर इज इरेशनल इफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग ये दोनों नहीं होंगे। अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग, या अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, मतलब इन द सेंस कि इसका बी है। इसका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी है, इसे आप सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो और है, और में बड़ा शानदार है। जैसे दिया है 15 बटे में √63 और प्लस में √20। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ऑप्शन में अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो सॉल्यूशन तो है नहीं, सॉल्यूशन देखेंगे है, बिल्कुल है, बट ऑप्शन के थ्रू देखेंगे। 63 को पहले फटाफट आप ब्रेक करिए। कैसे करेंगे? 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63, तो इसको जब खोलेंगे तो 3√7 आएगा। और 20 को जब करेंगे बच्चे तो 20 को क्या करेंगे? 2 दूनी 4 पंजे 20, तो जब इसको खोलेंगे तो 2√5 आएगा बच्चे। अब यहाँ पे ये करने के बाद, ये रफली करा है मैंने, रफली करने के बाद पहले ऑप्शन ढूंढेंगे कौन सा हो सकता है। देखिए इसको हम सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा, सबसे पहले बच्चे करेंगे इस प्रकार से, माइनस में √20 और अपॉन में √63 माइनस √20। ये ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, बच्चे को परेशान हो जाएगा। अब ये ना मिलेगा तो फिर कौन सा है भाई? ये रहा ना यहाँ पे जो हमने बताया है, 307 और 205, राइट। अपॉन में 307 माइनस में 205, ये कौन सा है? ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही इजी है, इसको देखेंगे आप तो ये चैप्टर 14 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक विद्यार्थी ने कुछ गांव की जनसंख्या को निम्न अनुसार दर्ज किया, मतलब उसने एक गांव है, गांव में विलेज और पॉपुलेशन देखी उसने, तो एक डेटा तैयार किया। उस डेटा में उसने दिखाया कि भाई मुझे ये कंफर्म करके बताइए कि यहाँ पे जो देखिए इसने रॉज बना रखे हैं, ठीक है, तो ये बना रखा है, वो कह रहा है कि 1 यूनिट इक्वल टू कितना होता है? 10 या 100 या फिर उसने बोला है कि 50 या 500 पीपल्स। अब 500 तो नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, 50, 10, अब ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास में जो ले रहा है, ये डिजिट जो दिखा रहा है 100 की ले रहा है। कैसे ले रहा है? कैसे पता आपको 100 की ले रहा है? सबसे पहले देखो सबसे कम संख्या कितनी है? 350, सबसे अधिक 950, ठीक है। अब उसने जो लाइंस ली हैं, लाइंस देखो कितनी है, काउंट करो इसमें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाइन ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइन लिए, तो इसका मतलब 1 यूनिट इक्वल टू 100 लिया उसने। तो ऑप्शन हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। इजी है, बिल्कुल इजी है, करेंगे तो इजी है, नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी इजी नहीं है। मैथ करोगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करा चुके हैं हम। कैसे करा चुके हो भाई? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप अभी जो वीडियो डाली है उसमें जाइए, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, बताया है, कैसे भी कर लो। ये 120 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? x + 10 दिया है और ये x दिया है। दोनों तरीके से है, अगर आपको मतलब डिस्क्रिप्टिव में आता है तो आप क्या करेंगे? x + 10 + 120 इक्वल टू 180 आगे लिख देंगे, सॉरी 180 नहीं लिखेंगे, 360 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? कंप्लीट एंगल है, क्या है हमारे पास? कंप्लीट एंगल है। अब कंप्लीट एंगल के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा बच्चे, ये 130 हो जाएगा, 360। अब यहाँ पे 2x बराबर में 360 माइनस 130, 2x बराबर में कितना बचेगा हमारे पास? 0, 3 और 2, ठीक है। x बराबर हमारे पास कितना जाएगा? 230 अपॉन 2 काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 5 जा 10। अब कुछ बच्चों को नहीं कटना आ रहा है तो 230 से बेटा टेबल तो आता ही होगा, 2 1 जा 2, 3, 2 1 जा 2, 1, ठीक है, 0, 2 5 जा 10। बहुत बढ़िया। अगर इससे भी फास्ट करना है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या? बस देखिए यहाँ पे देखो, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। पहले सबसे पहले आप अंक डिजिट लीजिए, अंक, ठीक है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 120 है, इन दोनों को जोड़ो 130, 360 में से माइनस कर दो 0, 3, 2 और यहाँ पे कितना है? 1 और 2, 2x से सिर्फ 2 से डिवाइड कर दो, 115। यही आपका आंसर है। ऑप्शन में से लगा दो जो भी आ रहा है, फटाफट लगाओ जल्दी स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6
वेरी वेरी इजी और इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे इजी है, देखिए हरीश दर्शाए, मतलब हरीश से कोई दर्शाए अनुसार जो हरीश दर्शा रहा है उसके अकॉर्डिंग एंगल लेता है वो ए और बी, कोई एक मतलब तिनका लेता है, ठीक है, क्या लेता है वो तिनका लेता है, और तिनका लेने के बाद वो एंगल बना देता है, मतलब ए इस प्रकार से लेता है, ये कहता है ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, एंगल बी है, और यहाँ पे एन लेता है और यहाँ पे एम लेता है, पॉइंट ले लेता है इस प्रकार से, और इसको मूवमेंट कराता है, क्या करता है मूवमेंट कराता है, कह रहा है बी का मान ए का 3 गुना हो जाता है, बी का मान ए का 3 गुना हो जाता है, बस इतनी सी बात है। अब ऑप्शन पढ़ लो, ए बी और सी और डी, अब इनमें से ऑप्शन ढूंढो कौन सा है। भाई पहला ऑप्शन देखो, ए का मान 3 गुना हो जाता है, बस यही तो आंसर है, ए का मान 3 गुना हो जाता है। देखो ना, बी ए का 3 गुना है, तो 3 में एक ही गुना करें तो 3 का जो वैल्यू है क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, ऑप्शन ए ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है भैया, मैथ है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का दिमाग लगाओ, उससे ज्यादा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 और 11, राइट। 7 और 11 में हमसे कह रहा है रेशनल नंबर m/6 है, m/6 है रेशनल नंबर, राइट। अब कह रहा है वो कि जहां m एक क्या है, प्राकृत नेचुरल नंबर है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से देखते हैं। अगर ये डिनोमिनेटर 6 ले रहा है, इसके नीचे 6, इसके नीचे भी 6 होगा, इसके नीचे भी 6 होगा, तो ऊपर भी तो 6 होगा ना। अगर डिनोमिनेटर 6 है तो न्यूमिनेटर भी 6 होगा, हर 6 है तो अंश भी 6 होगा, ऊपर गुणा कर दो, 7 6 42 42, 11 6 66। कोई सा ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन ए है, क्या है ऑप्शन ए, लगा दो फटाफट, जल्दी करो, बिल्कुल भी टाइम गवाओ मत। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बट उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, आप जरा जैसे इस क्वेश्चन को समझ में ना आए तो, ठीक है। इसका पूरा क्वेश्चन है, अगर ये डिस्क्रिप्टिव में पूछता है तो बहुत ही बढ़िया होगा। कहेगा संख्या रेखा √27 को नंबर, मतलब संख्या रेखा पर दर्शाओ, ठीक है। सो ऑन नंबर लाइन दिस डिजिट, ठीक है, दिस नंबर, सो ऑन नंबर लाइन, ये आपसे कहेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप क्लास 9th की वीडियो में जाएंगे, मैथ्स में, ठीक है, वो प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियो 4 देखें बस, वो 49 मिनट की वीडियो है। अगर इतना समय नहीं है आपके पास, नहीं देख पा रहे हो, तो लास्ट में जाइए, लास्ट में 10 मिनट की वीडियो देख लो, बस वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा वहां से। अब यहाँ के लिए हमें क्या करना है वो देख लीजिए प्लीज ध्यान से जरा, ठीक है। बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दिमाग नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सवाल को देखना है, और सवाल आपके आंखों के सामने ऐसे हो जाएगा जैसे आपने करा ही नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले उसने बोला है कि ओ बी 5 है, 5 ले लो, ए और बी कितना है 1 है, 1 ले लो, फिर उसने कहा है कि बी और डी कितना है 1 है, ये भी 1 ले लो, ठीक है, सबको मिलाते हुए चले जाओ जो वो बोल रहा है। अब हमें पता है कि ये कर रहा है, तो देखा जाए तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया तो ओ ए निकलवा रहा है, तो हमें ये पाइथागोरस लग रहा है पूरा, तो ओ ए का स्क्वायर कर दो, प्लस क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, सॉरी ए बी का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास ओ ए बराबर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस में 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 1 होता है यहाँ पे, तो अंडर रूट कितना हो गया बेटा 26 हो गया, अंडर रूट कितना हो गया 26 हो गया, हमारे पास अंडर रूट 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26। ये आने के बाद हमसे ये कह रहा है कि हमें निकाल के दिखाओ ओडी। अब ओडी बराबर में क्या हो जाएगा, ओडी जब निकालेंगे, ओडी के लिए जाएंगे ओबी का स्क्वायर प्लस में बीडी का स्क्वायर, बराबर में यहाँ पे ओडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओडी की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 26 का होल स्क्वायर, प्लस में बीडी की जो वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 26 प्लस 1 बराबर में कितना हो गया 27। यही हमारा आंसर है, ठीक है। बट हमें इतना नहीं निकालना था, इसमें हमें क्या पूछ रहा था, देखिए हमें सिंपल सी बात पूछ रहा था कि हमें ये कंफर्म करके दिखाओ आप कि जो टीना है, टीना क्या है, टीना बोल रही है कि टीना कह रही है ओ ए बराबर में 5 इकाई यूनिट, ठीक है, और ए बी बराबर में, बी डी बराबर में 1 यूनिट, और जो अजय बोल रहा है, अजय क्या बोल रहा है कि ओ बी बराबर में अंडर रूट 26 होता है, उसके बाद ए बी बराबर में 1 यूनिट होता है, ठीक है, ये बात बोल रहा है, ये स्टेटमेंट है उनकी। अब क्या ये स्टेटमेंट सही है,
अरे भैया ये भी तो सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, देख लो नहीं तो ये 5 बोल रहा है, ये रहा, ये 1 है और ये भी 1 है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अजय ने क्या कहा है कि अंडर रूट बी और ओ जो होगा अंडर रूट 26 होगा और ए भी 1 होगा। तो अब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन, इन तीनों में से कौन सा होगा? चौथे से तो लेना देना नहीं है। ये कह रहा है ए सही है, बी सही है, इसमें कह रहा है दोनों सही है, तो दोनों ही तो सही है। अजय भी ठीक कह रहा है और टीना भी सही कह रही है, दोनों, बोथ ऑफ देम का इसमें आएगा आंसर। ठीक है, हाँ या ना? समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। बस जिस तरह से पेपर सॉल्व कराया जा रहा है उसी प्रकार से आप करते रहो और पेपर में आप गारंटीड बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। 16 में से 16 आएंगे ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि x बराबर 1 और y बराबर -1, ये हमने लिया है। कह रहा है जो ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी और डी, इनमें से हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, x = 1, y = -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, ये पूछा गया है। अब पहला दिख रहा है कि भाई 1 प्लस, जैसे पहले का है, पहला हमने क्या लिख दिया 1 -1 बराबर 2, काटेंगे तो 0 बराबर 2, पहला तो है नहीं, फिर क्या करेंगे दूसरे में रख लो x - y बराबर 2, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और इसकी वैल्यू क्या है -1 बराबर 2, 1 + 1 बराबर 2, ये क्यों प्लस कर दिया? माइनस माइनस प्लस होते हैं भैया, 2 बराबर 2, ये आ गया आंसर है रे वाह, यही है ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है। देखो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब हम वैल्यू लिखें तो LHS बराबर RHS आ जाए तो वही हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वही हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। और जो इसका और है, और वाले में तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। और वाले में क्वेश्चन नंबर 8 के में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रेखिक समीकरण दिस में y का गुणांक, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ y, तो जब y के लिए कह रहा है तो 2, देखिए यहाँ पे देखिए 5 2y, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं काम करना है, पहले y को ले लो, ठीक है। दूसरे पद में क्या है? -4y है, इसे ले लो, तो 5 दूनी 10y और माइनस में कितना हो जाएगा 4y, 10 में 4 के 6, यही तो आंसर है, यही आंसर है भैया, यही आंसर है, इससे ज़्यादा है नहीं। कॉन्सेप्ट कैसे करोगे? कॉन्सेप्ट के लिए बेटा सिखा रखा है, जाइए पढ़िए, फिर 10 मिनट की वीडियो है, पीछे देखो तो सही, बट कॉन्सेप्ट को आपको कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट वाले में कॉन्सेप्ट दिखाएंगे, फिलहाल इस तरह से देखिए कि क्या है, ठीक है। ए का कॉफिशिएंट, बी का कॉफिशिएंट, सॉरी एक्स का, वाई का, जो भी है वो आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। चैप्टर कौन से? 4 में। अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, समान कोटि वाले लेकिन भिन्न भुज वाले दो बिंदु स्थित हैं, मतलब कि 2 पॉइंट्स हैविंग सेम ऑर्डिनेट, मतलब ऑर्डिनेट सेम है बट डिफरेंट एबेसिस, मतलब देखिए सेम ऑर्डिनेट है बट यहाँ पे जैसे लेते हैं, मैंने कहा जो -4 और 4 ले लेते हैं, ये x है और ये y है, इधर जाते हैं तो यहाँ पे 4 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। जो हमारा ऑर्डिनेट है वो सेम वैल्यू है बट जो एबेसिस है वो डिफरेंट है, एक प्लस का एक माइनस का है। तो अगर ये पूछ रहा है आगे कि क्या होगा, x अक्ष पर होगा, y अक्ष पर होगा, x अक्ष के समांतर एक रेखा होगी, y अक्ष के समांतर एक रेखा होगी। देखो इस लाइन को खींचना जरा, ये किसके समांतर है, ये किसके पैरेलल है, x अक्ष के। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें? सी, ऑप्शन सी ठीक है, ओके बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन है आपका 10 में कह रहा है 2 कोण जिनका योग 180 होता है। बेटा ये तो बहुत इजी है, सबको आता है, क्या है इसका? समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसके बाद है हमारा और में क्या कहा है कि यदि किसी रेखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण हो तो दूसरा कोण होगा। सेकंड एंगल आपसे पूछ रहा है, कौन सा एंगल पूछ रहा है? सेकंड एंगल। सेकंड एंगल के लिए देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत इजी है। ये हमारा जो होता है स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है, मान लो ये है 60, तो ये कितना होगा? 120 होगा। तो ये हमारा न्यून कोण है, एक्यूट एंगल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अधिक कोण, अधिक कोण को, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कौन सा है? सी, ऑप्शन सी है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है ये पॉइंट, हाँ या ना? यस एंड नो, बिल्कुल क्लियर है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10 का और है ये, क्वेश्चन नंबर 10 का और। 11 देखेंगे, 11 बहुत ही इजी है। 11 देखिए बेटा, 11 में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है।
देखिए इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में आप एक फिगर दे रखा है आपको, ठीक है, यहां पे दिया है आई, टी, डी और एस और ओ, ठीक है। उसने बोला है कि ट्रायंगल टी ओ आई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एस ओ डी, मतलब कि त्रिभुज टी ओ आई सर्वांगसमय एस ओ डी के किस नियम के अकॉर्डिंग, मतलब सिंपल सा है, ये बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग ये बराबर है, ये हमारा बराबर हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है, तो ये हमारी आई और डी इसको क्या करोगी, बाइसेक्ट करेगी। उसके बाद जो ये एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब बच्चे इसी को यही लगाएंगे, नहीं, उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, ये देखो, सिद्ध करने के लिए क्या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, मतलब दो प्रतिच्छेद रेखाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज के चित्र में जैसा दिया गया है, द टेंजेंट मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन एज सॉन इन फिगर, जैसा दिया हुआ है। व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट दिस, एडिशनल अलग से, बेटा ये और ये दोनों बराबर होंगी, टी ओ इक्वल टू ओ एस, तो ये हमारा साइड एंगल साइड के द्वारा ये हमारा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। चैप्टर 7 से दिया गया है, चैप्टर 7 की वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 15 से 20 मिनट की वीडियो है, जरा जाके देखो तो आपको पता चलेगा। इसी का और है, और तो बिल्कुल दिमाग लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया है, दूसरा भी 90 डिग्री दिया है। जब 90 डिग्री देगा तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनियस और ऑलरेडी उसने यहाँ पे 12 दिया है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है, वाई जेड और एक्स है, इसका नाम है आपका एस यू और टी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू दी है 12 और ये 13 दी है। देखिए जब यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 13 आएगा, यहाँ पे 13 में से 12 निकालोगे तो 5 आएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाला गया है, इन चीज़ों को आपको पढ़ा दिया गया है कैसे आएगा, ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। इन शॉर्ट ट्रिक्स पे आप थोड़ा सा काम करोगे आपको भी आ जाएगा। फिलहाल रिसेंटली में आपको बहुत ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है, चैप्टर 7 की वीडियो देखो, वहाँ सारी चीज़ें पता चल जाएगी आपको। तो इसमें लगेगा RHS, ठीक है, इसके लिए आपको चैप्टर 7 की वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बच्चे सारी चीज़ें अगर यहाँ सिखाएंगे तो जो पहले सिखा चुके हैं उसमें हमें फ़ायदा क्या है, ठीक है। समय ना लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को वर्बली करूंगा मैं। यहाँ पे देखेंगे, देखिए वर्बल क्या यहाँ पे दिखा देते हैं, ये कह रहा है P, U और L, इसको लेते हैं, ये हमारा है M, N और Q। देखो ये 60 दिया है, ये 50 दिया है, और आपको ये 60 दिया है, ये 70 दिया है। ध्यान से देखना ज़रा। अब क्या कहोगे कि ये 50 दिया है, ये मतलब कि ये कितना है, 7, 6 और 5 11, और ये हमारा 70 हो जाएगा ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ये हमारा 50 हो जाएगा। अब कहोगे ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है आपके पास में, सर्वांगसमय, किस नियम से, एंगल 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 से। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, पहली बात तो ये है ही नहीं आपके सिलेबस में, ट्रिपल एंगल 10th में जाके मिलेगा आपको। दूसरा पॉइंट, इसके लिए हमें साइड चाहिए, इसकी साइड दे रखी है, इसकी साइड हमें नहीं दे रखी है। अगर जब नहीं दे रखी है तो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता, ये कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे, हमें इसमें ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शन डी है, पढ़ लो जरा डी। त्रिभुज की सर्वांगक्षमता के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है यदि ट्रायंगल MNQ की भुजा MN MQ या NQ ज्ञात हो तो, ठीक है। बट आपको ज्ञात ही नहीं है, जब ज्ञात नहीं है तो नहीं निकाल सकते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी है। क्या बोल रहा है वो, ऊंचाई A, मतलब हाइट दी हुई है, इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एल्टीट्यूड A यूनिट इज, मतलब कि क्या होता है, √3/4 साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। अब हमारे पास साइड कौन सी है जो है, तो √3/4 A का स्क्वायर। ऑप्शन में है कहीं, बिल्कुल होगा, कौन सा है, डी है, डी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। अब इसका जो और है 13 का, और बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए ट्रिक है इसकी ट्रिक है, दिमाग बिल्कुल ना लगाएं, सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा बट बाद में, जब आपका 12 चैप्टर में जाके देखो ना, वहां पे करा रखा है। अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए S - A दिया हुआ है बराबर 10, S - B बराबर दिया हुआ है 20,
एस माइनस सी बराबर दिया हुआ है आपका 30, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, इन सबको जोड़ो, 60 आ गया, 2 की गुणा कर दो, 120, यही आंसर है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यही आंसर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ो 2 से गुणा करो, सबको जोड़ो 2 से गुणा करो। अगला जो इसका है 14, वो मैं नहीं कराऊंगा, क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है ना बच्चे, वो फॉर्मूला क्या लगना है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लगा दो क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 15 प्लस 20 प्लस 25, बताओ कितना हो गया बटे 2, ठीक है। 5 5 10 की 0, 2 2 4 5 और 1 6, ठीक है। 2 से काट दो, 30 आ गया। ऑप्शन में है कहीं? बिल्कुल होगा, कौन सा? सी, सी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ने परेशान करके रखा था बहुत सारे टीचर्स को, ठीक है। देखिए इसने परेशान कैसे कर रखा था, इसको मिसप्रिंट हो गया है, गारंटेड ये मिसप्रिंट हुआ है। और इसको देखो कैसे करना था, सिंपल सा है। ये क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है ये ऐसे दिया हुआ है, k-1 और 2, ध्यान से देखना, प्लस में √8 में क्या जोड़ें, में क्या जोड़ें, मतलब कि मतलब वो कह रहा है में अगर जोड़ दें, किसको जोड़ रहा है, -8√2 को जोड़ने पे हमारे पास एक रेशनल नंबर प्राप्त होगा। अब जो रेशनल नंबर प्राप्त होगा वो कौन सा होगा भाई? रेशनल नंबर तो 0 भी होता है ना, लिख सकते हैं हाँ या ना, बट ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, इस क्वेश्चन में ये नहीं आना है। देखो कैसे, पहले सॉल्यूशन से करते हैं, इसको ब्रेक करिए तो 2√2 आएगा और माइनस में 8√2 आएगा बराबर 0। ध्यान से देखेंगे 2√k और 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 6√2 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, देखिए हमें k की वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखेंगे 2√k बराबर में 6√2, अब √k बराबर में 6√2 बटे में 2, काटेंगे 2 तिया 6, तो √k बराबर 3√2, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों तरफ वर्क करेंगे। ये लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मतलब सॉल्यूशन नहीं करना है इसका, बट फिर भी दिखा रहे हैं इसको करके। तो जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो k का अंडर का स्क्वायर करो बच्चे, 3√2 का स्क्वायर करो, ठीक है। करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से खत्म, तो k बराबर में 3 तिया 9, 9 दूनी 18, दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन हमारा सी है पहला। यह है सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं एक बार दोबारा से वहीं पे, अब देखते हैं ऑप्शन ए में, ऑप्शन से डालते हैं 6, बी का है हमारा 12, सी का है हमारा 18 और डी का है हमारा 36। अब अकॉर्डिंग टू हम देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे भी √2 आ रहा है, देखो यहाँ पे भी √2 आ रहा है, तो नीचे सॉल्यूशन अगर लेके भी जाएंगे हमें वो 1 भी दिया हुआ है, तो हमें √2 के रूप में चाहिए। पहले इसमें सब पे अंडर लगा लो, इस पे अंडर लगाओ, इस पे भी अंडर लगाओ, इस पे भी अंडर, इस पे भी अंडर। कि मैथ का सबसे बड़ा खेल क्या है कि वो क्या बोलता है, वो ये कहता है कि मुझे एज्यूम कर लो। जब हम एज्यूम करने जाते हैं तो देखिए ये जो बाहर आएगा 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो 3√2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2√3 आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये √6 होगा। तो ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, तो यही आंसर है। समझ में आ रहा है हाँ या ना? बिल्कुल, चाहे तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों तरीके इजी हैं। और भी 2 तरीके हैं वो नहीं बता रहा क्योंकि आपके लिए इतना ही काफ़ी है, अभी आप छोटे हो, दिमाग थोड़ा सा खुद लगाओ, ठीक है। तो बेटा ये सॉल्यूशन ऐसे होगा, ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, हो जाते हैं कभी कभी सवाल, हमसे खुद मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत, तो ऐसा कुछ नहीं है, रीचेक करना पड़ता है। पहले इसी मेथड से सवाल को चेक करा था जैसे ये दिया हुआ है, नहीं हुआ, बार बार करा 2-3 बार, नहीं हुआ, मेथड देखे कैसे होगा, फिर समझ में आ गया कि इतना लंबा चौड़ा तो है नहीं, हम ही गलती कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही पकड़ लेते इसको तो अच्छा होता। अब आप रख दो, देखिए करें सॉल्व एक बार, इसको ऑप्शन में जो ले रहे हैं एक बार 18 रख के देख लेते हैं जो दिया हुआ है, सिंपल सा। मतलब इसमें क्या है, एक बार ऑप्शन से, जैसे कि हमारे पास कितना है 18, 2 18, प्लस में कितना है आपके पास √8 और माइनस में 8√2 बराबर 0। अब ये जो 18 दिया है x में हमने क्या के स्थान पे 18 रख लिया तो 2। अब ये हमने जो ब्रेक किया था कितना था, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, प्लस में यहाँ पे कितना हो गया 2√2 और यहाँ पे 8√2 बराबर 0। ध्यान से देखेंगे 3 दूनी 6√2, माइनस में 8 में से 2 गए तो कितना बचा -6√2 बराबर 0। जब काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0 बराबर 0, सॉल्यूशन।
और भी दिखाऊं? अब नहीं दिखा रहा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। देखिए इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे, टाइम लगेगा। प्लीज़ एक बार मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? तो समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, ठीक? देखो यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है जिस तरीके से, तो इसमें क्या बोल रहा है ग्राफ में बच्चे? आपको ग्राफ में देखो, ग्राफ में देखना है हमें कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे जो दिए हुए हैं, हमारे पास एक्स अक्ष के लिए नेम ऑफ डेज दिए गए हुए हैं वाई अक्ष पे, और नंबर ऑफ विजिटर्स दिए गए हुए हैं जो यहाँ पे हैं, ठीक है, जो इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चे कि ये क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा दूर ले जाते हैं। यहाँ पे देखो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर 110, 120, 130, मतलब 10-10 का गैप है, 10-10 का गैप है। यहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं, मतलब नंबर ऑफ डेज, मतलब किस किस दिन कितने कितने, जो कि पहले दिन कितने थे, दूसरे दिन कितने थे, तीसरे दिन कितने थे, इस प्रकार से बोल रहा है। अब जो आंसर दे रखा है, आंसर देखिए बेटा, आंसर में हम पढ़ेंगे ऑप्शन में। तो ऑप्शन में जब जाएंगे बच्चे, तो ऑप्शन में हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन में बोलेगा आपसे कि अब ये बताओ कि पहला वाला ऑप्शन ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन ठीक है। देखिए 12 दिनों के लिए लगभग 80 और 90 विजिटर आए थे। अब पहले 12 दिन देखो कहाँ पे है, 12 दिन में देखें 80 और 90, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 80 और 90 वाले दिन तो देखो 10 थे। 80 और 90 वाले दिन कितने थे? 10 थे। ध्यान से देखो 80 और 90 वाले दिन कितने थे? 10 थे। दिख रहे हैं? हाँ या ना? देखो ये 10 है, यहाँ पे ये रहे 10 है, तो पहला गलत है। दूसरे में देखते हैं, 5 दिन के लिए लगभग 60 और 70 थे, 5 दिन के लिए, तो 5 दिन में हम जाएंगे, बिल्कुल 70 थे, मतलब कितने थे? 5 दिन के लिए लगभग 60 और 70 थे, यही ठीक है। देखो 5वें दिन क्या हो रहा है? 5वें दिन 60 और 70 बिल्कुल सही आ रहा है, और ये 5वें भी आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी ठीक है, ठीक है। तो हमारे अभी जो MCQ क्वेश्चन है 1 to 16 ये फिनिश हो चुके हैं। आधे घंटे की वीडियो बन गई है बेटा, ये बहुत वीडियो है इतनी। अब हम आपको नेक्स्ट जो कराएंगे, नेक्स्ट कराएंगे 17 और 20, फिर उसके बाद 21 और 22, ये एक वीडियो में कवर अप करा देंगे। फिर उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन बचेंगे, मतलब कि 39 और 22, ये आ गया आपका 7 और 1, टोटल 17 क्वेश्चन बचेंगे। 17 क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में करा देंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अवश्य देखें। ये वीडियो आपके, ताकि आपने देखा वीडियो बहुत ही अच्छी बनाई गई है, और आगे की सीरीज जो है, आगे की 2 पार्ट और आपको मिलेंगे, बट मिलेंगे तभी जब आप क्लियर कर देंगे कि सर ये वीडियो बहुत अच्छी है और आगे की वीडियो चाहिए, ठीक है। बाकी की सारी वीडियो आज के आज में देखनी है, आज ही आपको मेहनत करनी है। आप जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं, अपने आप को जितनी भी वीडियो, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है, सिंपल सी, मतलब अगर आप आराम से आप 4-5 घंटे दे देते हैं विद नोट्स के साथ, ठीक है, तो आपका सारा सिलेबस खत्म है, और जितना पढ़ाया गया उसी में से आएगा। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।